हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दो बड़ी अपडेट के बारे में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर तो चुनौती बनी हुई थी, लेकिन अब एक और नई चुनौती उनके सामने बन गई है। साथ ही हम बात करेंगे विषयवार परीक्षा तिथि कार्यक्रम के बारे में, और विषयवार परीक्षा तिथि के साथ साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम सिटी एडमिट कार्ड के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ आप सभी के लिए और है। देखो जी, एक तो है पीजीटी और एक है टीजीटी। पीजीटी को लेकर तो आयोग के माध्यम से आपकी परीक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन टीजीटी को लेकर तो आप भी जानते हैं कि जो आपकी जो परीक्षा है अभी आपके पास तकरीबन 2 महीने का समय पड़ा हुआ है। चाहे वो अगर बात की जाए जून के बारे में हो या आधे जुलाई के बारे में, तो लास्ट के 1.5-2 महीने के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है हो जाए। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जिसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, अंतिम समय के अंदर भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि इस भर्ती के लिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी, प्लस आने वाली भर्तियों के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सुनिए दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की अगर बेस्ट तैयारी आप करते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो उत्कर्ष के माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि इनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में ही नहीं आता, इनका पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा कई बार पेपर भी आ जाता है, क्योंकि जिस लेवल की प्रिपरेशन इनके टीचर्स के माध्यम से कराई जाती है वो निश्चित तौर पर एक एक्सपीरियंस फैकल्टी की वजह से आपके एग्जाम में 100% सफलता देखने के लिए मिलती है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। गर्मी के इस मौसम में उत्कर्ष लेकर के आया आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर, जिससे आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की जो आसानी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्कर्ष की बिग समर सेल शुरू हो चुकी है। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करें, यूपीएससी की, रेलवे की, चाहे टीचिंग एग्जाम की, चाहे आप नर्सिंग, डिफेंस या बैंकिंग, एग्रीकल्चर की या किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करें, हर कोर्स के लिए इनका अनबीटेबल ऑफर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर बैठ करके, जैसा मैंने कहा, अनुभवी फैकल्टी आपको देखने के लिए मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें आप सभी को कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज भी देखने के लिए मिलेगी, पीवाईक्यू क्विज़, इसके अलावा मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कोर्सेज के अलावा आपको बुकशाला और टेस्ट सीरीज पर भी धमाकेदार ऑफर मिलेगा। अप टू 90% ऑफ अगर आपको मिलेगा अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं 3 जून से पहले, क्योंकि 3 जून इसकी जो लास्ट डेट है वो मतलब खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आपको ये ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। 90% ऑफ के साथ आपको मिलेगी 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जो कि पूरे तरीके से फ्री है। इतना ही नहीं, अगर आप मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं UCOS10 को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 10% अतिरिक्त डिस्काउंट। ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ 3 जून तक ही वैध है। तो इस गर्मी में उत्कर्ष ऐप को खोलें, अपना कोर्स चुनें और अपनी तैयारी को एक स्मार्ट और बजट फ्रेंडली शुरुआत के साथ में नौकरी की तरफ एक कदम और बढ़ा दें। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि उत्कर्ष की जो क्लासेस होती है ना, बेनिफिशियल होती हैं, आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर के वीडियोस देखो कितने व्यूज़ मिलते हैं उसको। अब लोग देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उनकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाकी आप चाहे तो कर लेना। बात कर लेते हैं मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी हाल ही में जब नोटिस जारी हुआ था 30 अप्रैल को, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो हम करवाएंगे 21 और 22 को, जो पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 को कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 1 महीना हो चुका है और मज़े की बात यह है कि आपकी परीक्षा में अब 20 दिन भी नहीं बचे हैं, और 20 दिन भी नहीं बचे होने के बावजूद भी आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के संबंध में कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ। हम कहते तो हैं टीजीटी पीजीटी, लेकिन हमें पहले नोटिस किसका चाहिए, पीजीटी का चाहिए। क्यों? क्योंकि पीजीटी की परीक्षा 18-19 को होने वाली है। आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी जब आपकी परीक्षा होने जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया था, लेकिन पीजीटी को लेकर अभी तक वो भी जारी नहीं हुआ है। कई दिनों से अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर पीजीटी के बारे में अभी तक कोई सूचना जारी क्यों नहीं हो रही है, आखिर वजह क्या है कि पीजीटी को लेकर जो विषयवार कार्यक्रम है वो नहीं आया है।
क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर परीक्षा से काफ़ी समय पहले उन्होंने विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया था। विषयवार कार्यक्रम जारी होने के साथ ही उन्होंने क्या किया था कि एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिए गए थे, जिससे कि अभ्यर्थियों को थोड़ी आसानी हो गई थी अपने लिए कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारी जुटाने में, या अगर हमें शहर का पता चल जाता है तो थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह कराने में बेनिफिट मिल जाता है थोड़े समय पहले। यानी कि ये सारे के सारे जो एडवांटेज हैं वो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मिल गए थे। अब 20 दिन का समय हो गया, अभ्यर्थी लगातार परेशान है। मैंने आज भी इसके बारे में जानने की कोशिश की सर पीजीटी को लेकर क्या चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो धरना प्रदर्शन के बीच में बहुत सारी चुनौतियों से कहीं ना कहीं आयोग गुजर रहा है और बहुत क्लियर चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। अगर बात की जाए पीजीटी परीक्षा को लेकर जो मैंने कहीं ना कहीं जानकारी लेने का प्रयास किया, तो उनका कहना है कि आयोग तो अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि सर अगर आयोग तैयारी कर रहा है तो अभी तक पीजीटी परीक्षा को लेकर ना कोई विषयवार कार्यक्रम जारी हुआ है, ना ही पीजीटी के बारे में आयोग के माध्यम से इसको लेकर अभी तक एग्ज़ाम शहर की बात की जाए, जिसको आप अंग्रेजी में एग्ज़ाम सिटी कहते हैं, है ना अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी जारी किए गए हैं, और ना ही एडमिट कार्ड को लेकर चीज़ें आ पा रही हैं। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतज़ार में है कि एक बार अगर हमें पता चल जाए तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हम कहीं ना कहीं अपने लिए जो परीक्षा की तारीखों के अनुसार यहाँ पे क्या करा लेंगे, अपनी सीटें बुक करा लेंगे ट्रेन के अंदर। लेकिन अधिकारियों का कहना ये है कि अभी आयोग कहीं ना कहीं जो आपकी पीजीटी परीक्षा उसको कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, और संभवतः ये परीक्षा हो भी जानी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनका ऐसा कहना है। लेकिन चूँकि सभी अधिकारी अब कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन की वजह से भी आनन फानन में लगे हुए हैं। कल भी एक बैठक देखने के लिए मिली थी, और जो बैठक का मेन मुद्दा था वो भी यही था कि यहाँ पर जो आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको किस तरीके से कहीं ना कहीं ख़त्म कराने की कोशिश की जाए। उप सचिव बाहर आते भी हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जाता है, क्योंकि वो हर बार की तरह आश्वासन दे रहे थे। तो यहाँ पे अब टीजीटी पीजीटी को लेकर जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं विषयवार कार्यक्रम के बारे में, मैंने अधिकारियों से जानने की पूरी कोशिश की है। उनका कहना ये है कि पीजीटी परीक्षा को लेकर बात करें, पीजीटी परीक्षा को लेकर जो विषयवार कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें डिले हो गया है। डिले वैसे तो यही था कि अब तक तो आ जाना चाहिए था, वैसे तो 31 मई तक आपका जो कार्यक्रम है वो आ जाना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर आयोग को कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है तो फिर ऐसी स्थिति में वो आपके लिए जो आपकी परीक्षा का कार्यक्रम होगा उसको जून के फर्स्ट वीक में जारी करेंगे। तो जो मुझे जानकारी मिली उसके अनुसार ये है कि पीजीटी को लेकर जो आपकी परीक्षा का कार्यक्रम है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर जारी हो जाएगा। लेकिन बात अब टीजीटी को लेकर भी कर लेते हैं। रही बात आपके एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड के बारे में, इसको लेकर भी आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड तो 4 दिन पहले आएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम सिटी होगा वो जारी किया जाएगा परीक्षा से 10 दिन पहले। यानी कि मान लो कि आपकी अगर परीक्षा 18 को है तो 10 तारीख के आसपास एग्ज़ाम सिटी आ जाएंगे, सभी अभ्यर्थियों के आ जाएंगे ऑलमोस्ट, अगर परीक्षा होती है तो। बाकी तो आप जानते हैं जो चीज़ें मुझे पता चली मैंने आपको बता दी है कि अगर आपकी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से सब कुछ सही रहा तो 31 तारीख तक आपका विषयवार कार्यक्रम आ जाना चाहिए। डिले होता है तो 1-2 दिन जून के अंदर आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं बात कर ली जाए टीजीटी के बारे में, इसको लेकर क्या अपडेट है, तो टीजीटी को लेकर बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के संबंध में एक भी नोटिस जारी नहीं की गई है। ठीक है, क्यों नहीं की गई है, वजह आपके सामने है कि या तो पीजीटी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं या फिर आयोग को भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आयोग ने पहली बार ऐसा हुआ है कि टीजीटी परीक्षा की तारीख तो बता दी है कि 21 और 22 को हम करवाएंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उन्होंने परीक्षा केंद्रों के संबंध में एक भी नोटिस जारी नहीं किया है। अब आप जानते हैं कि परीक्षा को लेकर अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन जितना ज़्यादा डिले किया जाएगा उतनी ज़्यादा फिर समस्या हो जाएगी, और फिर ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें होंगी। क्योंकि परीक्षा के लिए अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो क्या होगा, हर अभ्यर्थी परेशान है। ऐसे में आयोग अभी तक तमाम तरीके की समस्याओं के बीच फंसता दिख रहा है। एक तरफ धरना प्रदर्शन, दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। अब देखना ये होगा कि क्या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपके विषयवार कार्यक्रम आ पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया था। ठीक है ना, अभी तक जो आपके 1-2 दिन है उसमें नहीं आएगा, 1-2 दिन के बाद या 31 या 1-2 तारीख के आसपास आ जाएगा, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। बाकी जो नई और बड़ी जानकारी होगी मैं आपको भी दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।